सर, हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर सैयद गुज़नफर अली साहब ने। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा जिस तरीके से ये ईरान और इसराइल के दरमियान ये जो जंग लगी हुई है, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल किस तरफ जाएगी? क्या किस करवट बैठेगा ये ऊंट? क्या ये एक आलमी जंग का इशारा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऊंट ने तो अपनी शक्ल दिखानी शुरू कर दी है और अपना कुहाद भी दिखा दिया है। और ऊंट अमेरिका है और उसके अंदर अमेरिका जो है वो बड़ा मुल्क होने के बावजूद इसराइल की प्रॉक्सी है। बिल्कुल। और उस ऊंट को ड्राइव लेके चल रहा है दुनिया का बहुत इमोरल, अनट्रस्टवर्दी और करेक्टरलेस इंसान है जी। जो गैम्बलर है, जुआरी है और उसके ऊपर एप्स्टीन फाइल में जो उसके ऊपर जुराइम आए हैं, जिस तरह वो छोटी बच्चियों को इस्तेमाल करता है, करेक्टरलेस इंसान है, बदतरीन प्रेसिडेंट रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप और वो झूठों का सरदार है। तो वो है, उसके साथ दुनिया का एक बहुत बड़ा जालिम और एक जेनोसाइडर नेतन्याहू खड़ा हुआ है और नेतन्याहू के साथ कल जाके नरेंद्र मोदी भी पहुंच गया था। असल में दुनिया में इस वक्त जो जंग है ना वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए नहीं। जब से इसराइल जो है उसने ग्रेटर इसराइल का और उसके साथ साथ जब से यहाँ पे जो पैलेस्टाइन में ज्यूज आके आबाद हुए हैं और उनको फैसिलिटेट किया है रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड के, और उनको कहा था एक खत लिख के थियोडर हेजल को कि जी हम तमाम यहूदियों को एक जगह पे आबाद करेंगे। अभी वो उस कॉन्सेप्ट को लेके रहे कि अभी हम तो इब्राहिम के सन्स हैं तो उनके लिए हमारे लिए सारी ये जो अपना जमीन है ये हमारे लिए प्रॉमिस की गई थी और उसके अंदर उन्होंने तमाम चीजों को शामिल किया हुआ है और उसके अंदर जो कन्विंस है एक ज़ियोनिस्ट की जो टेंडेंसी है तो वो एक नेतन्याहू है, उसके बाद ट्रंप भी उतना बड़ा ज़ियोनिस्ट है जितना बड़ा नेतन्याहू, और ज़ियोनिज्म बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी पे बिलीव करता है। तो ये ज़ियोनिस्ट और जो हाई ग्रेड क्रिश्चियन जिनको नियोकॉन क्रिश्चियंस कहते हैं आप, इवोलॉजिकल क्रिश्चियन जो अमेरिका में आबाद है, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व चलाते हैं और APEC के मेंबर वो हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए डोनेशन करते हैं और उसमें से जो टॉप के डोनेटर्स हैं जो ट्रंप के साथ रहे और बाकी वो सारे के सारे यहूदी हैं। तो अब इनका जो प्लान था वो तो बहुत अरसे से ये था कि किसी न किसी तरह ईरान को जो है वो कॉर्नर किया जाए, बल्कि ईरान के अलावा उनका प्लान था कि मुस्लिम पूरी वर्ल्ड को कॉर्नर किया जाए। उसके लिए नेतन्याहू ने बहुत सारे जो खलीजी ममालिक हैं आपको पता उनसे बड़े क्लोज ताल्लुकात एस्टेब्लिश किए, जैसे बहरीन भी है, UAE है। UAE तो वो मुल्क है जिसने वीजा फ्री सर्विस दे दी थी यहूदियों को, और उसने अभी जब ये जंग हो रही थी अपना जब अटैक हो रहा था इसराइल के ऊपर, इसराइल और के अंदर जब हमास से किया और वहां पे वो पैलेस्टीनियन को इसराइल मार रहा था, उस वक्त UAE की एक थी इमराती रेड क्रॉस सर्विस जो वहां जाके रेड क्रॉस के काम के शेड में गई थी और बुनियादी तौर पे वो इसराइलियों के लिए जासूसी कर रही थी पैलेस्टीनियन के खिलाफ। तो इस लेवल पे पहुंच गए हैं ये लोगों के ताल्लुकात, तो उसको उन्होंने इस तरह काबू करने की कोशिश की। अब तमाम कोशिशों के बाद ईरान काबू आ नहीं रहा था, पाकिस्तान काबू आ नहीं रहा था, तो ईरान को किस तरह काबू करना था? तो वहां पे ढोंग रचाया गया, जिस तरह इराक के साथ ढोंग रचाया गया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। और जब इराक तबाह हो गया तो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई, सर्किल कोर्ट इंक्वायरी हुई जो ब्रिटेन के एक लॉयर थे उन्होंने की, और वो कुछ 8,000 पेजेस की इंक्वायरी के बाद उन्होंने साबित किया कि इराक के पास तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं थे। उस वक्त टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला, और वो टोनी ब्लेयर जो दुनिया का झूठा तरीन, कमीना तरीन, जलील तरीन आदमी है, वो अब बोर्ड ऑफ पीस में बैठा हुआ है नेतन्याहू जैसे करेक्टरलेस आदमी के साथ। और तो ये जो चीजें हैं ये बुनियादी तौर पर चूंकि ईरान काबू नहीं आ रहा था, उसके बाद इमर्जिंग पावर्स डेवलप हो रही है खत्ते में, चाइना उभर रहा है, रशिया ने बात सुनने से इनकार कर दिया है। तो अब क्या करना था? एक जंग का सिनेरियो क्रिएट करना था, और उस जंग का सिनेरियो ईरान को अपना इसराइल को हाथ में लेके, इसराइल ने अमेरिका को हाथ में लेके एक जंग का सिनेरियो क्रिएट करना था। और वो आपने देखा कि पहले ईरान पे हमला हुआ तो सिर्फ ईरान स्पेसिफिक हमला था, ईरान के अंदर हमला किया, ईरान ने रिस्पॉन्ड कर दिया। उसके बाद फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई कि जी पीस होगा, जी आप वेपन एटम बम नहीं बनाएंगे, आप जो ईरान तो कह चुका है कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा, फतवा आ गया उनका, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप लॉन्ग रेंज मिसाइल भी नहीं बनाएंगे, आप प्रॉक्सीज को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ईरान एक सॉवरेन मुल्क है, वो क्यों इन बातों को मानेगा? तो एक ड्रामा रचाया गया कि जी देखिए, और ड्रामा इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए रचाया गया
कि नरेंद्र मोदी जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे जलील और कमीने लोग जो है वो असल में दुनिया को अपना करैक्टर छुपा के, क्योंकि एक हिप्पो जो मुनाफिक होता है ना, हिप्पोक्रेट का करैक्टर कभी नहीं छुपता, वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि जी देखिए जी हम तो अमन की बात कर रहे हैं जी, हम तो नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन इससे बड़ा धोखा अमेरिका जैसी ताकत जो तो अपने आप को दुनिया की बड़ी ताकत कह दी, उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया को इतना बड़ा धोखा देगा कि पहले भी उनको मुज़ाकरात में लगाया और हमला कर दिया, अभी फिर मुज़ाकरात के लिए कल ही ईरानियन डेलीगेशन ने आखिरी ड्राफ्ट दिया है ओमान के वजीर खारजा को जी, जो जिसकी सजेशन जो है वो बहुत नजदीक है उस चीज के जो ट्रंप चाहता है। वो क्यों कहते हैं, वो कहते हैं हम अपने एनरिच्ड यूरेनियम रूस के हवाले क्यों करें, हम आप एक कंसोर्शियम बना दें खलीजी ममालिक का, हम पहले हमने रूस को दिया था, अभी हम उनको दे देंगे, लेकिन हम मिसाइल प्रोग्राम से नहीं रुकेंगे। तो आप देखिए उसने फिर उठा के इजराइल पे दोबारा हमला कर दिया।